So that is only difference. DC motor हो AC motor, it is the same thing only वहाँ पे DC supply रहेगा, यहाँ पे AC supply रहेगा, single phase और 3 phase रहेगा. See now there is a one more motor called slip ring induction motor called, and इसका नाम है Squirrel cage induction motor. इसका नाम है स्क्विरल केज. स्क्विरल का मतलब गिलहरी, सभी जानते हैं ना. हाँ, स्क्विरल केज का मतलब पिंजरा. पिंजरा. हाँ, पिंजरा. ओके. सो वाई ये दोनों के मिलकर स्क्विरल केज बोले तो कैसा वो मीनिंग हो जाता है? रोटर का शेप सब स्क्वायर गेज की तरह रहता है. सर उसका रोटर होता है सर उस अरे छोड़ो यार, गिलहरी रोटर छोड़ो, गिलहरी का बात बोलो. गिलहरी का बात बोलो ना. सर चंचल होगी उसके जैसा के ऊपर ये क्या रहता है? में स्टिक रहता है, तीन वाइट स्टिक. ये मतलब जो ऊपर धार होता है मतलब तिरछा की तरफ बना. Yes. इसीलिए इसका स्टेटर का कंस्ट्रक्शन ऐसा रहता है कि इट लुक्स लाइक ए पिंजरा, स्क्विरल केज रोटर. ओके, इसीलिए इसका नाम उन्होंने स्क्विरल केज रोटर दिया. इट इज बिकॉज यहाँ पे स्क्विरल केज रोटर रहता है. दिस इज अ स्क्विरल केज रोटर. ओके, एंड यहाँ पे जो कंडक्टर्स रहते हैं थिक कॉपर कंडक्टर्स और एल्यूमिनियम कंडक्टर्स, समटाइम्स ब्रास कंडक्टर्स. ओके, एंड नंबर ऑफ कंडक्टर्स आर वेरी वेरी स्मॉल. एंड इसका हाँ ब्रास और कॉपर एल्यूमिनियम, सिर्फ ब्रास भी होता है एक्चुअली, एल्यूमिनियम भी होता है एक्चुअली. ओके, हमारे पास वो स्लैब में है, वो कट वाला है, लेकिन ठीक है, नो प्रॉब्लम. हाँ, इधर ही है ना. एंड व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस रोटर इज इट इज अ शॉर्ट सर्किटेड रोटर. आप जानते हैं. ओके, ये जो कंडक्टर्स है ना, ये 10 कंडक्टर है. 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, आई डोंट नो कितना भी रहता है. ऑल आर शॉर्ट सर्किटेड. ओके, एंड शॉर्ट सर्किटेड एंड देयर इज नो एनी कनेक्शन बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर. देखो इसको कोई भी लिंक नहीं है, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं. ओके, सो व्हेन यू गिव सप्लाई टू दिस स्टेटर वाइंडिंग, ओके, 3 फेज सप्लाई देने पर इट विल प्रोड्यूस अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट फ्लक्स विल बी लिंक्ड विद दिस aluminum conductors. Yes, sir. ये will be generated because it is a short circuited. शॉर्ट सर्किट होने के कारण क्या हो जाता है? करंट फ्लो होता है. करंट फ्लो होने के कारण क्या है? रोटर फ्लक्स डेवलप हो जाता है. जब रोटर फ्लक्स क्या करेगा? सो इट विल ट्राई टू कैच अप विद द रोटर फ्लक्स, देन ये घूमेगा. ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं. ओके, दिस इज द थिंग. एंड देयर इज वन मोर मोटर कॉल्ड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर. स्लिप रिंग बोले तो आपको ऑलरेडी मालूम है. So this also 3 phase, this also 3 phase. AC 3 phase, this is 3 phase. ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं. This is what is ये गिलहरी के बारे में हमने बता दिया. स्क्विरल केज. स्लिप रिंग बोले तो क्या है? फिसलता वाली वाइंडिंग की जाती है और वायर से रेजिस्टेंस बढ़ाया जाता है. वेरिएबल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया जाता है. स्लिप रिंग सब जानते हैं. क्या है स्लिप रिंग? स्लिप रिंग बोले तो क्या है? ರಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ರೋಟರಲ್ಲಿ. ರಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ रोटर में रिंग्स डालते हैं. रिंग. ओके, इसके ये छोड़िए, इसके अलावा ये स्लिप रिंग आप कहाँ देखा है? सर डीसी में प्राप्त एसी प्राप्त करता है. नहीं, इसको छोड़िए. हाँ, इस मोटर के अलावा स्लिप रिंग आप कहाँ देखा है? यहाँ हाई टर्क किस मशीन में देखा है? मैं वो पूछ रहा हूँ. किस मशीन में देखा है? इस मोटर को छोड़ के, इस मोटर को छोड़ के ये वाला स्लिप रिंग है ना, कौन सा अदर मशीन में यहाँ पे है? अल्टरनेटर का जो ओके, अभी आपने इधर किया ना, इसमें स्लिप रिंग देखा क्या आपने? देखा नहीं सर. हाँ, नहीं देखा है ना. बनावट सेम रहता है. हाँ? देखे तो नहीं है सर. स्लिप रिंग मतलब देखे नहीं है. स्लिप रिंग स्प्लिट रिंग अलग है. स्प्लिट रिंग अलग है. Okay, split, as you told, it is a copper ring. कॉपर It is a copper ring. It is used in a, जैसे आपने बोला अल्टरनेटर में बोला, इसमें बिजली का उत्पादन हो जाता है या उससे हम कलेक्ट करते हैं. अल्टरनेटर में होता है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड स्लिप रिंग. सो एज ही टोल्ड इज अ करेक्ट, इसमें होता है, अल्टरनेटर में होता है. ओके, सो दैट इज द थिंग. स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर. ओके, इसका इस मोटर का और एक नाम है वाउंड रोटर मोटर. वाउंड रोटर मोटर, WOUND. वाउंड का मतलब वाइंडिंग. वाउंड का मतलब वाइंडिंग. वाउंड का मतलब वाइंडिंग, जैसे आप वाइंडिंग करते हैं ना, लाइक दैट. इट इज आल्सो इसका इस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का दूसरा नाम है वाउंड रोटर मोटर. ओके, एंड दिस इज द मोटर मोस्टली यूज्ड इन ऑल द एप्लीकेशंस. कितना भी एप्लीकेशन में ये वाला ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज आल्सो यूज फॉर सम एप्लीकेशंस. ओके,
व्हाट इज द कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस बिटवीन दिस मोटर एंड दिस मोटर? देखिए ये भी 3 फेस मोटर है, ये भी 3 फेस मोटर है। कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस, कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है इस मोटर को और इस मोटर को? रोटर में रोटर में हाँ क्या बोलो? रोटर में वाइंडिंग की गई है सर। यस वेरी गुड। इसमें मेन अंतर क्या है? रोटर का कंस्ट्रक्शन इसका अलग है, इसका अलग है। क्या अलग है? इट इज अ शॉर्ट सर्क्यूटेड रोटर, इट इज अ ओपन सर्क्यूटेड रोटर, इट इज अ ओपन सर्क्यूट। इसका जो है ना रोटर का है ना टर्मिनल्स ओपन है, लेकिन ये क्या है देखो शॉर्ट दोनों तरफ वहाँ पे मॉडल में है ना ओपन। ओके दैट इज द मेन कंस्ट्रक्शन। और बाकी इसका जो स्टेटर है ना सेम रहता है, उसके भी अंदर भी सेम कॉइल स्टेटर का कंस्ट्रक्शन उसमें ऐसे है ना सेम रहता है। उसमें भी 6 टर्मिनल होता है, नहीं तो कभी कभी 3 टर्मिनल होता है, वो सारा सेम रहता है। ओके दैट इज द कंस्ट्रक्शन डिफरेंस। एंड वर्किंग डिफरेंस क्या है? एक हो गया कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस, ओके, एंड दूसरा वर्किंग, हाउ इट वर्क्स। स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है सर। जो होता है वो एप्लीकेशन में बाद में बताऊंगा, आप पहले उसको शुरू का करना है। वर्किंग दोनों फ्राइडे का मैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ओके नाउ हियर योर रोटर विल नॉट स्टार्ट हियर एक्चुअली। जैसे ही आपने इसको सप्लाई देते हैं ओके ये चालू नहीं होगा। ओके इसको मैं हम करके ही दिखाता हूँ। ओके तो देखिए जैसे ही मैंने क्या करूँगा स्टार्ट कर दिया। रोड नहीं है ना कोई प्रॉब्लम है हाँ? नीचे वाले में दिक्कत है। See what I did now? I just gave the supply, it starts working. Okay, क्योंकि कुछ आवाज कर रहा है, पूरा सप्लाई नहीं दिया मैंने। See now, क्या किया मैंने? तो सप्लाई दे दिया, ओके देखें। It started working. सप्लाई दे दिया, Similarly, this also, इसका लोड कम करो। पीछे सप्लाई है सो इसमें 2 पार्ट होते हैं देखिए। सो इस सिंबल देखिए, सिंबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। देखिए इसका सिंबल और इसका सिंबल बहुत डिफरेंस है। देखिए सो यहाँ पे 2 पार्ट है, ऊपर वाला स्टेटर और नीचे वाला रोटर है। ओके सो अभी मैं क्या करूँगा देखिए, नहीं घूम रहा है, रनिंग कर रहा है सर। थोड़ा सा हल्का से घूमेगा, ज़्यादा नहीं एक्चुअली, दैट इज बिकॉज ऑफ रेसिडुअल फ्लक्स के कारण ये घूमेगा। ओके एक्चुअली इन सम ऐसे इट विल नॉट वर्क एट ऑल। सर इसका अंदर का वो नहीं घूम रहा है, रोटर से बाहर का क्या है, जैसे वो नहीं रोटर ही घूम रहा है। थोड़ा सा ये घूमता है एक्चुअली, बट नॉट एक्चुअली फुल फ्लेजली इट इज नॉट रनिंग एक्चुअली। मैं स्टेटर को सप्लाई दिया हूँ, जैसे ये चालू होगा ना ऐसे चालू नहीं होगा ना, इट इज नॉट स्टार्टेड एक्चुअली। ओके इट इज नॉट स्टार्टेड। अभी देखो क्या हो गया, साउंड खत्म हो गया सर, जो हाँ रेसिडुअल मैग्नेट खत्म हो गया, खत्म खत्म हो गया एक्चुअली। देखो अभी नहीं घूम रहा है बिकॉज इट इज अ ओपन सर्क्यूटेड रोटर, इट इज अ शॉर्ट सर्क्यूटेड रोटर। ओके अभी मैं इसको बंद करूँगा। शॉर्ट कर दिया जैसे इसमें शॉर्ट है ना ऐसे शॉर्ट कर दिया। बट दिस इज नॉट द मेथड। मैं सिर्फ प्रिंसिपल बता रहा हूँ, लेकिन ये शुरू करने का तरीका नहीं, एक गलत तरीका है। मैं ऐसे ही डायरेक्टली चालू सप्लाई देके मैं दिखा रहा हूँ बस एक्चुअली, बट इसका मेथड अलग है, शुरू करने का मेथड अलग है। जैसे आपने मैंने क्या किया, इधर सप्लाई टका टका इधर दिया, शॉर्ट किया, वो दिया, दैट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। ओके
because it is a open circuit. Your rotor terminals are open. These rotor terminals are open. इसका कैसा रहता है एक कॉपी एक्चुअली ये सब मैं थियरी में बताना चाहिए था लेकिन टाइम नहीं मिला हमको. सो हियर ये हमारा see this is your rotor. Yes, sir. ऐसा Yes, sir. रोटर ऐसा. सो इट इज अ वाउंड रोटर बट इसमें क्या है देखिए बार है बट वाइंडिंग बोले तो ऐसा देखो ऐसा वाला वाइंडिंग दिस इज कॉल्ड वाइंडिंग बोलते हैं इसको. ऑफ कोर्स दिस इज अ डीसी मोटर. ओके वाइंडिंग बोले तो ऐसा ऐसा रहता है. इन वो छोड़ो बाद में. इट इज कनेक्टेड इन ए स्टार में रहता है ऐसा. स्टार कनेक्शन करके इसका टर्मिनल इधर लाया गया है एंड दिस इज कॉल्ड KLM. टर्मिनल का नाम है KLM. इधर है क्या? ओके देखो KLM. सो दे हैव केप्ट इट ओपन. सर KL में रखना नाम फिक्स है क्या? जैसे अभी मोस्टली इट इज अ KLM रहता है एक्चुअली. कोई मतलब इसका KLM का कि ऐसे KLM उन्होंने ऐसे जैसे RYB दिया है ना जैसे इसका नाम है ना. हाँ RYB L1 L2 इस रोटर का टर्मिनल को जो उन्होंने एक स्टैंडर्ड किया है KLM बोल के दिया. ओके दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. सो व्हाई दे हैव मेड इट ओपन लाइक दिस. ओके बट वन मोर थिंग इसका रेजिस्टेंस देखिए इसमें मे बी एक 500 कंडक्टर्स होगा नहीं तो 1000 होगा. आई डोंट नो. जेड बोलते हैं ना उसको. हाँ यस मे बी 1000 कंडक्टर है कितना है मुझे मालूम नहीं लेकिन इसमें कितना है मे बी एक 10-15 या 20 आई डोंट नो. एंड व्हाट इज द साइज ऑफ द कंडक्टर वेरी थिक साइज. हाँ सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस. कम होगा. इसका रेजिस्टेंस अधिक है इसका रेजिस्टेंस वेरी लेस होता है. ये रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है. इसका रेजिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल बहुत ही कम रहता है. ओके नाउ इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा करके उन्होंने क्या किया इसको ओपन रखा है. व्हाई दे हैव केप्ट इट ओपन. व्हाई दिस इज केप्ट ओपन. क्यों उसको उन्होंने शॉर्ट नहीं किया. हाँ ताकि हम अगर शॉर्ट किया तो हम ऐसा सप्लाई देते मोटर चालू हो जाए. चालू तो हो जाएगा ना. ओके क्योंकि मैंने बिना शॉर्ट करके चालू किया लेकिन वो चालू नहीं हो गया. बाद में मैंने क्या किया उसको शॉर्ट किया चालू हो गया. बट व्हाई व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीपिंग दिस ओपन. क्यों ओपन करके रखा उन्होंने. एनी रीजन. इज देयर एनी रीजन. सर शुरुआती रेजिस्टेंस बढ़ाने के कारण इसका. In this I can add resistance. Extra resistance. ऐड करने के लिए सर उसमें एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को ऐड कर सकता हूँ मैं इसको. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाहरी रेजिस्टेंस. अगर मैंने इसको शॉर्ट किया इसका रेजिस्टेंस कितना है उतना ही रहेगा. इसका ये ज़्यादा रेजिस्टेंस के अलावा मैं और भी एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस इसके ऐड कर सकता हूँ बाहर से. सेम मोटर लास्ट मोटर सेम मोटर. नहीं वो नहीं होगा उधर नहीं. पहले से इसमें ओके अधिक इसको हम वेरी कर सकते हैं. इसको हम क्या है ना वेरी कर सकते हैं जैसा रियोस्टेट को आप वेरी करते हैं ना. ओके लाइक दैट वी कैन वेरी. देन व्हाई यू हैव टू ऐड दिस रेजिस्टेंस. ये रेजिस्टेंस को क्यों वेरी करना है. टार को बढ़ाने के लिए. स्पीड नहीं टार को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करना है. बिकॉज द टॉर्क इज डिपेंड्स अपॉन द रोटर रेजिस्टेंस. जितना रोटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उतना टॉर्क ज़्यादा होता है. टॉर्क ज़्यादा होता है. ये बहुत सारा पॉइंट था लेकिन वो मैं PPT में मैं दिखा सकता था लेकिन अभी टाइम नहीं है आपको. अभी एक हफ्ता बचा है बस. ओके मेनली आपको प्रैक्टिकली आपको मैं समझा रहा हूँ. ओके शायद मैंने नोट्स दिया होगा मैंने आपको. आई डोंट AC मोटर्स का इसमें शायद ये कवर किया मैंने लेकिन क्लास में नहीं बता दिया एक्चुअली. ठीक है नो प्रॉब्लम. अभी आपको क्या करना है एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आपको ऐड करना है. ओके इसको ऐड करने से क्या हो जाएगा स्पीड सॉरी इसका टॉर्क बढ़ेगा. ओके so this is a one motor slipping in the because
AC motors are known for very less torque motors, whereas DC motors are called very high torque motors. DC मोटर का टॉर्क अधिक होता है, ओके, AC मोटर का टॉर्क कम होता है, लेकिन कभी कभी हमको ज़्यादा टॉर्क का जरूरत पड़ता है, वहाँ पे हम ये वाला मोटर हम यूज़ नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इसका टॉर्क है ना कम है, मीडियम टॉर्क है, लेकिन जहाँ पे अधिक लोड उठाना है क्रेन में एस्केलेटर में, वहाँ पे हमको क्या करना है, यही वाला इसको यूज़ करना है, ओके। सो इसके लिए हमने DOL स्टार्टर एंड यू आर यूजिंग स्टार्टर, और इसके लिए 2 स्टार्टर का जरूरत है, वन इज रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर और स्टेटर रेजिस्टेंस, सॉरी स्टेटर का स्टार्टर। सो इट रिक्वायर्स 2 स्टार्टर्स, इस मोटर को चलाने के लिए 2 स्टार्टर का जरूरत है, ओके। एक DOL और एक रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का 2 स्टार्टर का जरूरत है, लेकिन इसके लिए एक ही है बस, ओके ओके। And next come to the advantage of this motor and this motor. Can you tell now what is the advantage? Advantage इसका टॉर्क बढ़ा तो अभी भी तो मैंने बोला क्रेन्स में कर सकते हैं, इसका स्पीड कंट्रोल कर सकते वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट, आई कैन कंट्रोल द स्पीड, लेकिन इसका स्पीड नहीं कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने बता दिया ना 50 वोल्टेज देने पर भी वो 3000 आ जाता है। इसमें टॉर्क हम लोग लोड के हिसाब से वेरी कर सकते हैं, इसमें कितना वही टॉर्क चाहिए वो रेजिस्टेंस वेरी करेंगे, नहीं कर सकते। इसमें ये फिक्स है, इसको कुछ नहीं कर सकते हम, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, खाली सप्लाई देना है, चलाना है बस, इसमें हम कुछ भी स्पीड का वेरिएशन कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ओके। लेकिन इसमें आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डाल के हम इसका स्पीड भी वेरी कर सकते हैं, टॉर्क भी वेरी कर सकते हैं, सो दैट इज वन एडवांटेज। एंड आल्सो इट टेक्स, जैसे मैंने बोला था, द इंडक्शन मोटर टेक्स 5 to 6 टाइम्स ऑफ द रेटेड करंट, लेकिन ये मोटर ऐसा नहीं लेगा, यस सर, कम लेगा, ये बहुत ही कम करंट लेगा, ज़्यादा रहेगा, हाँ, क्योंकि इट इज अ शॉर्ट सर्किटेड रोटर, it is a open circuited rotor, the current will be very less, it will not draw much current, बहुत ही कम करंट लेता है, ओके। एंड इसका पावर फैक्टर भी बहुत बढ़िया है, बिकॉज रोटर रेजिस्टेंस इज हाई, ओके, एंड टॉर्क अधिक है, स्पीड वेरी कर सकते हैं, ओके। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस मोटर। सो डिसएडवांटेज भी होता है, सो सम कॉम्प्लिकेशन है, स्टार्टिंग करना इसके लिए 2 स्टार्टर का जरूरत होगा, ओके, एक रोटर रेजिस्टेंस ये वाला, एंड आल्सो एंड बिकॉज ऑफ द स्लिप रिंग रहने के कारण इट इज मोर नॉइजी, इट विल रन वेरी स्मूथली, ये मोटर बहुत स्मूथ रन करेगा, क्योंकि जहाँ पे स्लिप रिंग और ब्रश रहता है, हाँ यहाँ पर वो भी मतलब मैंने नहीं बोला आपको, सो देयर विल बी अ ब्रश, देखिए हाँ यहाँ पे ब्रश रहता है, देयर विल बी अ ब्रश, मैंने डायरेक्ट मैंने लिखा दिया एक्चुअली, यहाँ पे ब्रश भी रहता है, देयर विल बी अ ब्रश आल्सो, ओके। सो ब्रश और कम्यूटेटर जो भी रहता है वहाँ पे ऑलवेज देयर इज अ फ्रिक्शन रहने के कारण क्या हो जाता है, देयर इज अ स्पार्क हो जाता है, नॉइस हो जाता है, वो तो मैकेनिकल प्रॉब्लम होता है, दीज आर सम डिसऑर्डरनेस, मेंटेनेंस भी ज़्यादा होता है, हाँ यस ऑफ कोर्स मेंटेनेंस भी होता है, ओके। सी लाइक दिस इज अ वन मोटर, जिसको आपको प्रैक्टिस करना है, अभी हम इसको चला के दिखाएंगे कैसा चलाना है। सो एनी मोटर उसको आप क्या है ना, बिना स्टार्टर नहीं चलाना, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन मैंने बिना स्टार्टर चला दिया, जस्ट फॉर 5 सेकेंड के लिए मैंने बता दिया, जस्ट समझाने के लिए मैंने बता दिया। नाउ विल स्टार्ट द मोटर नाउ एक्चुअली। सो पहले क्या करना है, ये हमारा रोटर, देखिए इधर टर्मिनल्स कैसा है, देखिए वहाँ पे देखते क्या, देखिए ये का रोटर का टर्मिनल्स समटाइम्स इसमें 6 टर्मिनल है, स्टार डेल्टा के लिए हाँ यस, ओके। इसमें कितना है, 6 है, ये काला वाला टर्मिनल रोटर टर्मिनल्स, एंड रेड येलो ब्लू है ना, ये स्टेटर टर्मिनल सप्लाई दी जाएगी, हाँ, जिसको आप 3 फेज सप्लाई देना है, ओके। और ये वाला टर्मिनल है ना, इसको आप बाहर से रेजिस्टेंस देना है, ओके, यस करेक्ट, लाइक हाँ छोटा था, ओके। पहले एक मिनट, पहले वाले में 1 मिनट है, सो अमीटर लगाएंगे, क्योंकि यू कैन सी द करंट यू कैन मेजर, ओके। क्या किया मैंने अभी, हाँ, सो दिस इज लाइन 1 के बीच में मैंने क्या लगा दिया, अमीटर लगा दिया,
ओके वोल्टेज का जरूरत नहीं, ये तो हम पूरा वोल्टेज दे देंगे, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके अभी बाद में हम इस दोनों को हम स्टार्ट करेंगे। लाइन यहाँ से नहीं पहले इधर स्टेप बाय स्टेप यू डू इट। ओके देखो द सप्लाई टू द स्टार्टर। ओके ये देखिए इधर क्या क्या टर्मिनल है आप देखिए, दिस इज सप्लाई टर्मिनल, एमसीबी का टर्मिनल इधर है। जैसे ही मैंने इसको ऑन किया सप्लाई इधर आ जाएगा और यहाँ से ये स्टार्टर का टर्मिनल RYB। ओके और इसका आउटपुट इधर आ गया UVW। सो UVW है ना, इसका आउटपुट है। ओके इसका आउटपुट कहाँ जाएगा, मोटर में जाएगा। लाइक हाँ न्यूट्रल का तो जरूरत नहीं। अभी मैंने क्या करूँगा, DON स्टार्टर है। डिवल और स्टार्ट अंडा कोई भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके सी नाउ अभी हमारा स्टार्ट नहीं बाद स्टार्टर हो गया। बाद ओके नाउ अभी मैं इसको ऑन करूँगा। नहीं वो नहीं। अभी हमारा स्टेटर को सप्लाई दिया, यस सर। स्टेटर को सप्लाई दिया। पूरा नहीं घूम रहा एक्चुअली। ओके वो सर वो हाँ रेसिडुअल वायरस से कारण होगा। ओके एंड आल्सो यू सी द करंट नाउ, द करंट विल बी वेरी स्मॉल, द करंट इज वेरी स्मॉल। ओके सो अभी मैं क्या करूँगा, नहीं वो बाद में वहाँ से आ जाएगा, तार चलेगा। शॉर्ट कर दिया। यू कैन जस्ट सी द करंट देखो जैसे उसमें बड़ा था ना, क्योंकि मैंने शॉर्ट सर्किट किया ना, ज़्यादा हो गया। अभी मैं इसको बंद करता हूँ, ये शॉर्ट निकाल दो। नहीं इसलिए मैंने क्या कर रहा हूँ, दूसरा स्टार्टर यूज किया। सो यहाँ पे देखिए ये वाला स्टार्टर द रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, देखिए क्या लिखा है इसमें पोजीशन है, एक वाला ऑफ है, ऑफ। देन मैं थोड़ा सा इतना ऑन किया, इतना रेजिस्टेंस ऐड हो गया। देन मैं बाद में क्या करूँगा, थोड़ा सा बढ़ूंगा, रेजिस्टेंस कम हो गया, फिर धीरे धीरे मैं क्या करूँगा, रेजिस्टेंस को कम करूँगा। देन फाइनली रन शॉर्ट। लेकिन हमने पहले ही शॉर्ट किया था इधर, वो शॉर्ट इसमें होगा ला अंत में। हाँ बट इनिशियली मोर रेजिस्टेंस, इनिशियली देयर इज अ मोर रेजिस्टेंस। इसमें ऑफ पोजीशन है, ऑफ पोजीशन के बाद थोड़ा आप धीरे धीरे ऑन करेंगे, हाँ स्टार्ट में क्या हो जाएगा। सो जब हाई रेजिस्टेंस रहेगा द टॉर्क विल बी वेरी हाई, टॉर्क बहुत ज्यादा रहेगा एंड स्पीड विल बी, जैसे आप ऑलरेडी फार्मूला जानते हैं, द स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। हाँ जब टॉर्क अधिक होगा देन स्पीड कम होगा एंड वाइस वर्सा, लाइक दैट। ओके सी लाइक दैट। नाउ लेट अस कीप इन द ऑफ पोजीशन। अभी हमारा हाँ ओके दिस इज नॉट रोटेटिंग नाउ, नॉट करंट इज आल्सो हाँ हल्का सा घुमाओ, हाँ बस हाँ देखिए करंट, यही तो मैंने बोला ना, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट यस कम होगा। हाँ ओके टैकोमीटर लेना चाहिए। अभी इधर ही टैको, इसका स्पीड को हम वेरी कर सकते हैं, है ना। अभी देखिए ये एक 500 आरपीएम में घूम रहा है एक्चुअली, आई डोंट नो 500 है क्या कितना है मुझे मालूम नहीं, 500 आरपीएम में घूम रहा है एक्चुअली। सो अभी मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा अभी क्या हो गया देखो, स्पीड बढ़ेगा, ठीक है और बढ़ेगा और बढ़ेगा, फुल पे कर देंगे तो 1500 and finally no resistance, step by step and ये हमने स्टार्ट किया। ओके जब रोटर रेजिस्टेंस का और एक खासियत मैं बोलूँगा आपको, सो इन दिस कंडीशन लोड लिफ्ट हो गया हमारा, लोड लिफ्ट हो गया और जा रहा है। ओके इन दिस कंडीशन हमको मोटर को बंद करना है। ओके वो उधर जाके उधर खड़ा हो गया, हमको बंद करना है। बंद करने के समय में क्या करना है, पहले स्टेटर को सप्लाई हमको बंद करना है, पहले स्टेटर को सप्लाई बंद करना है, बाद में रोटर का पोजीशन है, रोटर
लाइक दैट कर, पहले स्टेटर का सप्लाई बंद कर। उधर नहीं होता क्या? होता है। हाँ, लगा था लगा। 236 994 ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಲಿ ಫಸ್ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ನಾವು 300 RPM है yes sir nearly 400 और हाँ 426 4 नहीं वो उतना ही रहेगा और बढ़ेगा नहीं, स्पीड अभी बढ़ेगा नहीं, मे भी 500 तक आ सकता है, बस उतना ही रहेगा। अभी बढ़ रहा है सर। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, इसको मैं थोड़ा ज़्यादा करूँगा। देखिए अभी क्या होगा, 700 बढ़ गया, 700 900 900 हो गया, 1000 1000 हो गया, 11,180 ओके लाइक दैट। ओके see like that, okay 1472 440 RPM is 1480 1500 RPM ना आपने इसको चला के देखा, अभी जस्ट चला के देखा। ओके सी दिस मोटर इज नोन फॉर अ वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क, हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए हमने यूज करते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई स्टार्टिंग टॉर्क, वेयर यू नीड द हाई स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क कहाँ जरूरत है, लोड आने के लिए जब लोड है उसको गति में लाने के लिए स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क हाँ लोकोमोटिव में, यस वेरी गुड, लोकोमोटिव है। ऑलरेडी आपने क्या करता है, लोड डालता है मोटर को, लेकिन हमने बिना मोटर चालू किया अभी। ओके सो इन लोकोमोटिव में क्या होता है, कितना पीछे बहुत बोगी रहता है, लोड रेडी रहता है, उसको सडन खींचना, उसको कितना 10 बोगी रहता है, 10 बोगी को सडन खींचना है। ओके सो दैट इज द स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क हमको मेजर करना है। ओके मतलब चेक करना है। सो हाँ हाँ ये आउटपुट में लगा सकते हैं। नहीं ये खराब है, कैसे measure करेंगे? सेंटर जीरो है, सेंटर जीरो। अभी हमको क्या है ना, इस मोटर का एप्लीकेशन कहाँ है, जहाँ पे हमको स्टार्टिंग लोड मतलब लोड लगा के इसको चालू करना है। लेकिन ये वाला मोटर है ना, विदाउट लोड यू शुड स्टार्ट। ये हमारा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है, विदाउट लोड पहले शुरू करना है, बाद में लोड देना है, बाद में लोड देना है। लेकिन ये क्या है, पहले लोड दे दो, हाँ हाँ लोड बिना लोड दे दो, विथ लोड दे दो, नो प्रॉब्लम इसके लिए। लेकिन इसको आप विथ लोड स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इसको विथ लोड स्टार्ट नहीं करना चाहिए। सो चक्की आटा वाला मशीन आप लोग देखा होगा, जहाँ पे आप गेहूँ लेके जाते हैं, पहले क्या करता है, वो फ्री रोटेशन रहता है, वो गियर है ना कुछ ये करता है, वो लोड को हाँ पुली का सिस्टम रहता है, पहले लोड हटा देता है, वो गेहूँ डालता है, गेहूँ डाल के हल्का हल्का मतलब गेहूँ को चेंज करना है, वो लोड अप्लाई करेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, विथ लोड यू स्टार्ट। अभी थोड़ा लोड अप्लाई करो बा, तो बस स्पीड का वेरिएशन उतना आपको पता नहीं चलेगा विदाउट लोड। सो नाउ यू कैन स्टार्ट इट नाउ। ओके अभी हमने कुछ जीरो है, ये जीरो है। अभी थोड़ा सा ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ सब ಮಾಡಿ हाँ करो हाँ देखिए हाँ बस अभी क्योंकि लोड है ना। देखिए अभी क्या है, टॉर्क ज़्यादा है, नाउ वी मेजर द स्पीड बहुत कम रहता है। हाँ 134 हाँ ये 134 तो जहाँ पे स्पीड कम है, टॉर्क ज़्यादा रहेगा। टॉर्क ज़्यादा रहेगा।
सी लाइक दैट. अब इसको करंट भी ज़्यादा बढ़ रहा है. लोड बड़ा नहीं, यहाँ पे लोड फिक्स रहता है क्योंकि 1 टन का वजन है वो फिक्स है. ओके, अब एक ही बार उसको खींचना है. खींचने के लिए ये वाला मोटर चाहिए. हाँ, ओके. सी लाइक दिस यू हैव टू स्टार्ट इट. इसको ओके, बंद कर दिया है ना. बंद है बंद. एंड इफ